वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे लास्ट क्लास की बात करें, लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझ लिया था, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया। और उसमें हमने ये पढ़ा कि टू किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है, इसमें ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में बांटा गया और ये रिजेक्ट क्यों हो गया, इसके रिजेक्ट होने के रीजन क्या थे, ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। अब आज इस क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, तो हम समझेंगे आज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि दिया था R.H. विटेकर ने। और इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो R.H. विटेकर ने दिया है, इसमें क्या क्या उसके बेसिस थे, वो सारी चीजें हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम टेबल में लिख चुके हैं। किसने दिया है? ये R.H. विटेकर ने दिया है। इस क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस थे और उन बेसिस के बिहाफ पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या कैरेक्टर्स लिए वो हम देख लेते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इनके क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस थे देखिए। इसमें पहला था सेल स्ट्रक्चर, कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। अब ये जो सेल स्ट्रक्चर है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक हो सकता है, मतलब सेल कैसी हो सकती है, प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है, या फिर यूकैरियोटिक सेल हो सकती है। तो सेल स्ट्रक्चर में है प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल। दूसरा है सेल स्ट्रक्चर के बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो उसकी बॉडी है वो कैसी है, सिर्फ सेल की बनी है, प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड बॉडी है या नहीं है। तो डिफरेंशिएटेड और नॉट, डिफरेंशिएटेड या नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा है, एक सेल वाला है या कई सेल वाला है। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। पांच चौथी प्रॉपर्टी थी, देखिए फोर्थ वन। तो फोर्थ वन ने लिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल हो सकता है या सेक्सुअल हो सकता है। इसके बाद फिफ्थ वन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कैसा है, मतलब अपना फूड खुद कर रहा है सिंथेसाइज, तो ऑटोट्रॉफिक है, या दूसरे पर डिपेंड कर रहा है तो हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। और इसके बाद जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो है सेल वॉल कॉम्पोजिशन। सेल वॉल कॉम्पोजिशन, कि भाई सेल वॉल जो है वो यदि है तो किसका बना हुआ है, सेल वॉल मेड अप
ऑफ किसका बना है सेल वॉल, और या तो सेल वॉल क्या हो जाएगा या फिर सेल वॉल एब्सेंट होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने ली जिनके बिहाफ पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, और 5 किंगडम में इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटाई में और एनिमेलिया के अंदर। ये नोट करें। और अभी हमने सिर्फ इसके बेसिस पढ़े हैं, अभी हम इसको डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, थोड़ी सी और इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। अब हम देखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल वोज ने दिया था। तो ये नोट कर लें, फिर बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं और समझते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को। ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जैसा कि हमने टेबल में जब बनाई थी तो वहां पढ़ा था, ये किसने दिया था, गिवन बाय कार्ल वोज। ये कार्ल वोज ने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और कार्ल वोज की यदि बात करें तो इन्होंने ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया था, कार्ल वोज इस टाइम पर आरएनए को स्टडी कर रहा था, और आरएनए के ऊपर, आरएनए के सीक्वेंस को वो पढ़ रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। तभी आरएनए के सीक्वेंस को डिस्कस करते करते उन्होंने ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। when when was studying the sequence of आरएनए, और कौन सा आरएनए, 16 एसआर आरएनए, इसके सीक्वेंस को स्टडी कर रहे थे। अब इन्होंने क्या दिया, इसमें इसके जीन को स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने क्या दिया, देन ही गेव सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। और अपने इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में कार्ल वोज ने कुछ बातें बताई। कार्ल वोज ने कहा, ही गेव 3 डोमेन ऑफ लाइफ। उसने कहा कि लाइफ के 3 डोमेन होते हैं। उन्होंने बोला दी थ्री डोमेन ऑफ लाइफ। इनके अकॉर्डिंग लाइफ के 3 डोमेन हैं, और वो 3 डोमेन कौन कौन से हैं, देखिए। लाइफ के 3 डोमेन हैं। पहला है आर्किया या आर्की, दूसरा है बैक्टीरिया, और तीसरा बताया इन्होंने यूकैरिया। यूकैरिया, ये 3 डोमेन दिए इन्होंने लाइफ के। आर्की, दूसरा बैक्टीरिया, और तीसरा दिया यूकैरिया। अब इस आर्किया की यदि बात करें या आर्की की बात करें, तो आर्की में इंक्लूड किए गए
ऑल आर की बैक्टीरिया, तो इसमें सारे आर की बैक्टीरिया आ गए, आर की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आ गए सारे यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, इसमें सभी यू बैक्टीरिया को रखा गया। और यू कैरिया में ऑल यू कैरियोट्स, सारे यू कैरियोट्स को यू कैरिया में रखा गया। तो ये 3 डोमेन इन्होंने लाइफ के दिए। और इन्होंने ये बताया कि भाई जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो ये 6 किंगडम है, वो इन 3 डोमेन से ही ग्रुप हुआ है या क्लासिफाई हुआ है। मतलब पूरे किंगडम को इन 3 डोमेन से ही ओरिजिनेट किया गया या इन 3 डोमेन में ही रखा गया है। He also said that all the 6 kingdom, all the 6 kingdom can be grouped into these 3 डोमेन। ठीक है, मतलब इन्होंने जो 6 किंगडम है वो इन 3 डोमेन में ही है, इन 3 डोमेन में ही उसको रखा गया है। और इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कॉमन एंसेस्टर होते हैं और उन कॉमन एंसेस्टर को बोला गया है प्रोजेनोट। he said that he said that all living organism have common ancestor। मतलब सबके पूर्वज जो है ना वो सेम है, सब एक ही पूर्वज से ओरिजिनेट हुए हैं। have common ancestor called प्रोजीनोट, जिन्हें प्रोजीनोट बोला गया है। तो प्रोजीनोट क्या है? ये कॉमन एंसेस्टर हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये सारी बातें बताई कार्ल वोज ने अपने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को कवर कर लिया। अब एक टेबल हमें बनानी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, जो उसके अलग अलग कैरेक्टर्स को दर्शाएगा। ठीक है, तो वो टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये आप नोट करें, फिर वो टेबल बनाते हैं। चलिए, तो ड्रॉ करते हैं हम टेबल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। ये सारे पॉइंट आपने सभी ने नोट कर लिए होंगे। देखिए, तो अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो कैरेक्टर्स दिए गए, उन कैरेक्टर्स को हमें एक बार जरा डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं एक बार। कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो एक टेबल बनाते हैं। इधर सबसे पहले रहेगा सीरियल नंबर, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ये हो जाएगा किंगडम में, पहले लिखोगे मोनेरा, मोनेरा, फिर हो जाएगा ये प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर हम लेके चलते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो मोनेरा होंगे प्रोकैरियोट। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आएंगे, जबकि प्रोटिस्टा में सारे कैसे आएंगे, यूकैरियोट। फंजाई भी होंगे यूकैरियोट, प्लांटाई भी हैं यूकैरियोट, और एनिमेलिया में भी हैं यूकैरियोट्स। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, यदि दूसरा कैरेक्टर देखें तो सेकंड कैरेक्टर रहेगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये मोनेरा में तो नहीं होगा, प्रोटिस्टा में होगा, फंजाई में होगा, प्लांटाई में होगा, एनिमेलिया में होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये मोनेरा में नहीं होंगे, प्रोटिस्टा में होंगे, फंजाई में होंगे, प्लांटाई में होंगे और एनिमेलिया में भी होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 4 जो है, ये है मेन राइबोसोम कौन सा है इनके अंदर। मेन राइबोसोम, तो मेन राइबोसोम की बात करें तो मोनेरा में 70S है, प्रोटिस्टा में 80S, फंजाई में भी 80S, प्लांटाई में भी 80S और एनिमेलिया में भी 80S रहेगा। फिर है फिफ्थ प्रॉपर्टी देखोगे तो आ जाएगा डीएनए आरएनए। डीएनए और आरएनए तो दोनों में होगा, सभी में होगा ये, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटाई में और एनिमेलिया में। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मोनेरा में नहीं होता, बाकी सब में देखा जाता है, तो मोनेरा में नहीं होगा। इसके अलावा प्रोटिस्टा में होगा, लेकिन कुछ में होगा, इन सम कुछ में होता है, बाकी फंजाई में, प्लांटाई में और एनिमेलिया में सभी में होता है। नेक्स्ट है फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सभी में देखा जाता है। अच्छा एक सेकेंड, हम किसकी बात कर रहे हैं, हिस्टोन की बात कर रहे हैं ना, तो हिस्टोन प्रोटीन हाँ इनमें सभी में होगा, प्रोटिस्टा में सब में देखा जाएगा। ठीक है, फिर आता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये सभी में होता है, सब में देखा जाएगा। इसके बाद है, इसके बाद आता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनता है। अब जब मोनेरा में आप देख रहे हो हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है, तो क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम होंगे नहीं, मोनेरा में क्रोमोसोम नहीं होंगे, प्रोटिस्टा में होंगे, फंजाई में होंगे, प्लांटाई में होंगे और एनिमेलिया में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल की यदि बात करें तो सेल वॉल मोनेरा में तो रहेगा सेल वॉल, प्रोटिस्टा में कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा सेल वॉल, फंजाई में सभी में सेल वॉल होगा, प्लांट में सभी में सेल वॉल होगा, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, इसे नोट करें, फिर हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज इसमें देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 है कि भाई ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर।
यूनी या मल्टी सेलुलर। मोनेरा है यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर। ठीक है, ये सारे होते हैं फंजाई। मल्टी सेलुलर सिर्फ ईस्ट को छोड़ दिया जाता है, ईस्ट है यूनिसेलुलर। ठीक है, प्लांट की बात करोगे तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन कुछ प्लांट में एल्गी ऐसी आएंगे जो यूनिसेलुलर होंगी। एनिमल सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ अगर हम स्पॉन्ज वगैरह को छोड़ देंगे तो वो एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे किंगडम के अंदर, एक्सेप्शन पढ़ लेंगे वो हम। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें यदि नंबर 11, तो ये कहता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, यदि हम इन दोनों की बात करें, मोनेरा की बात करें, तो ये कैसे हैं, ये सेल के बने हैं तो सेलुलर लेवल है। प्रोटिस्टा कैसा लेवल है, सेलुलर लेवल है। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे फंजाई की बात करेंगे, तो फंजाई शो करते हैं लूज टिश्यू लेवल। ठीक है, फंजाई का कैसा लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है। प्लांट की बात करोगे तो इसमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल देखा जाता है, मोस्टली ऑर्गन लेवल होता है। तो टिश्यू या ऑर्गन लेवल है। ठीक है, ऑर्गन के बने होते हैं। एनिमल की बात करेंगे तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। ठीक है जी, ये हो 11 प्रॉपर्टीज। 12वीं प्रॉपर्टी देखते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें यदि हम, तो जितने भी मोनेरा हैं उन सभी में एसेक्सुअल मोड होता है, एसेक्सुअल है इनमें। ठीक है, और इसके अलावा इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल एब्सेंट होता है, ट्रू सेक्सुअल एब्सेंट। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इनमें, कॉन्जुगेशन वगैरह हो जाता है, बट वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। और यदि हम बात करें प्रोटिस्टा की बात करें, तो प्रोटिस्टा में सभी तरीके से होगा, सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा फंजाई दोनों में ये चीजें देखी जाएंगी, तो दोनों में कॉमन लिख देते हैं। इनके अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल भी हो रहा है और सेक्सुअल भी हो रहा है। और यदि बात करोगे प्लांट की, तो प्लांट में मोस्टली सेक्सुअल होगा, मोस्टली सेक्सुअल। ठीक है, प्लांट में क्या होगा, मोस्टली सेक्सुअल होगा। और एनिमल की बात करोगे तो एनिमल में भी मोस्टली कैसा होता है, मोस्टली इनमें भी सेक्सुअल होता है। तो ये हो गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, या उससे पहले देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस किस किस के अंदर होता है। तो नंबर 13 समझ लेते हैं हम, फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में या मोनरा में देखा जाए तो कुछ के अंदर होता है, कुछ में होगा। प्रोटिस्टा की यदि बात करोगे तो प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेसिस जो है वो कुछ में होगा, सब में नहीं होता लेकिन कुछ में होता है। फंजाई की बात करोगे तो फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यदि बात करेंगे प्लांट की, तो प्लांट में सब में फोटो होता है, मतलब मोस्टली ले सकते हैं।
तो मोस्टली शो करते हैं फोटोसिंथेसिस, और एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने 13 प्रॉपर्टी पढ़ ली। इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यदि हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटो भी है, हेट्रो भी है, फोटो भी है, कीमो भी है, तो सभी तरीके का शो करता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ऑटो भी है, हेट्रो भी है, ऑटो में कीमो भी है, और फोटोसिंथेटिक भी है। सारे न्यूट्रिशन शो करते हैं ये। यदि हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा जो है उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। तो इसमें कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इसके अलावा हेट्रो होता है, हेट्रो में सेप्रो रहेगा, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, और हेट्रो में पैरासाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक। फंजाई की बात करोगे तो फंजाई में सिर्फ होता है हेट्रोट्रॉपिक, ओनली हेटेरोट्रॉपिक। और इसमें हेट्रोट्रॉपिक में कौन कौन सा होगा, इसमें हेट्रोट्रॉपिक में हो सकता है पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। फिर आता है प्लांट्स। प्लांट में मेनली कैसा होता है, प्लांट में मेनली होता है फोटोट्रॉपिक, मोस्टली फोटोट्रॉपिक। लेकिन कुछ प्लांट में एक्सेप्शन है, कुछ प्लांट कैसे होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं इंसेक्टिवोरस। तो सीधे रखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया पैरासाइटिक। ठीक है, जैसे कस्क्यूटा में होता है, इन सब में पैरासाइटिक हो सकता है। इसके बाद लास्ट है एनिमल। एनिमल में कैसा है, मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक है, मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक है इनमें। और कैसा वाला है, होलोजोइक है, माउथ इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं इनके कैटेगरीज या मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं। तो इनमें कौन कौन से मेजर ग्रुप बनाए गए हैं। मेजर ग्रुप्स की यदि बात करोगे तो मोनेरा में ग्रुप में कौन कौन से आ जाएंगे, मोनेरा में आ जाएगा बैक्टीरिया सारे, मोनेरा में बैक्टीरिया आ गए, मोनेरा में माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, इसमें आपके एक्टिनोमाइसिटिस को भी इसमें रखा गया। ये सारी चीजें हम अब पढ़ेंगे, ठीक है आगे, ये सारे इसके अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा में सारे प्रोटिस्टा आपके डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। इसके बाद आपका क्राइजोफाइट्स हो गए, क्राइजोफाइट्स हो गए, यूग्लिनॉइड्स हो गए, स्लिम मोल्ड हो गए, और प्रोटोजोन्स हो गए। ये सारे प्रोटिस्टा में आ गए। यदि हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई में आ गए फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो इसमें आ गया फाइकोमाइसिटिस, एक आ गया एस्कोमाइसिटिस, एक आ गया बेसिडियोमाइसिटिस, और ड्यूटीरोमाइसिटिस। ठीक है, यदि हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में आपके क्या आ जाएंगे, प्लांट में हमारे एक तो एल्गी आ गई, एल्गी,
ब्रायोफाइट्स, ये नोट कर लीजिए आप लोग, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आ गए और एनजीओ आ गए, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे आ गए। और एनिमल की बात करें तो एनिमल में सारे आ जाएंगे इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इसमें आ गए इनवर्टिब्रेट्स और सारे वर्टिब्रेट्स, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज, हमने देख ली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, ये सारे कैरेक्टर हमने देख लिए। तो इससे हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि किस किंगडम में क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग अपना फर्स्ट किंगडम शुरू करेंगे और वो है मोनेरा। और मोनेरा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट करें, अच्छे से पढ़ के रखेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे आप फर्स्ट चैप्टर के जो भी हैं आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, और जो भी डाउट रहे वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।